आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और किसान आंदोलन जिसकी चर्चा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रही है, जिसका आज 47वां दिन है और किसान इस कड़कती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और किसानों का ये मांग है कि जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे हम अपने घर को वापस नहीं जाएंगे। ये बराबर वार्ता चल रही है, तारीख पे तारीख 9 तारीखें विफल हो चुकी है और 10वीं तारीख फिर 15 जनवरी की दी गई है। और जबकि किसानों का ये कहना है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है और ये तारीख इसी तरीके से चलती रही तो आने वाली 26 जनवरी को हम लाल किले जाएंगे और ट्रैक्टर रैली करेंगे। इस वक्त मेरे साथ कुछ किसान के नेता मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश से संगठन के महामंत्री हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी जबकि बीजेपी सरकार को फिटकार लगाई है और उसने ये कहा है कि तुम इस पर जितनी जल्दी हो सके इस पर स्टे लगाएं और अगर तुम इस पर स्टे नहीं लगाते हो तो हम इस पर स्टे खुद लगाएंगे। मेरे साथ कुछ नेता लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि वो क्या कहना चाहेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फिटकार लगाई तो आखिर सरकार पीछे हटने को क्यों तैयार नहीं है। जी सर। जी, सरकार ने जो आज कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, कोर्ट का फैसला हमको लगता है कि यह कार्यक्रम को टालने का है। वो कमेटी कोई बनाती है तो उस कमेटी का भी एक उद्देश्य है कि संगठन के लोग जो यहाँ पर आए हैं, जो आंदोलनरत किसान हैं, यहाँ से हट जाएं। और क्योंकि ये उसको रद्द नहीं कर रहे हैं, कोर्ट इसको रद्द नहीं कर रही है और मोदी उसको वापस नहीं ले रहे हैं। कोर्ट का जो मामला है वो सीधा सा मामला है कि इसको टाला जाए। कमेटी बनाने का मतलब इसको टालना है और टालने का मतलब ये हो गया कि जब टल जाएगा तो ये कहेंगे कि भाई हम इस पर विचार करेंगे, या जैसे वो करें हम इस पर स्टे करेंगे, कानून पर रोक लगाएंगे। कानून पे मान लीजिए उन्होंने एक साल की रोक लगा दिया और एक किसान अपने घर चले गए तो ये घर अपने चले जाएंगे और कानून फिर 1 साल बाद वो लागू कर देंगे। तो फिर ये जो हमारी शक्ति है, जो किसानों की ये शक्ति यहाँ इकट्ठा हो गया है, ये दोबारा यहाँ आने पर उसको कठिनाई होगी। इसलिए हम लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर कोर्ट भी किसानों के खिलाफ ये माने कानून के खिलाफ कानून वापस होने की शर्त लेती है, या कोर्ट वापस करे चाहे मोदी वापस करें, दोनों में से हम लोग सहमत हैं, उस पर वापस जाएंगे। उसकी वापसी पर हम उसके रोक पर सहमत नहीं हैं, हम उसको नहीं मानेंगे। वो रोक लगाएंगे तब भी हम यहीं बैठे रहेंगे। और 1 साल बाद अगर इसको लागू करने की बात सोच रही है सरकार तो 1 साल बाद तक हम यहाँ बैठ करके इंतज़ार करेंगे, यहीं रहेंगे, अपना खाना पानी यहीं मंगाएंगे, अपने बीवी बच्चों को लाएंगे और यहीं पर रहेंगे, धरना करेंगे। जैसा कि अभी राकेश टिकैत जी का भी कल बयान आया था, उन्होंने ये कहा कि अगर सरकार इस पर समझौता नहीं करती है और सरकार इस काले कानून को वापस नहीं करती है तो हम सन 2024 के मई तक यहाँ बैठे रहेंगे और जब तक ये सरकार को हम पहले उसके पद से उतारेंगे, जब ये सरकार हट जाएगी हम इस बल को वापस करेंगे, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। क्या आप उस फैसले के साथ हैं? मैं मानता हूँ जी, अगर सरकार ये कहती है कि हम इसको वापस नहीं करेंगे और ये मानती है कि हमारी सरकार वापस नहीं करेंगे तो किसान इस पर तैयार हैं कि उनकी सरकार बदल करके तब कानून वापस कराएंगे। नहीं सरकार 2024 तक आप रहेंगे। मेरे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। एक बुजुर्ग है हमारे साथ, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा क्या वो भी इस फैसले पर उनके साथ हैं कि सन 2024 तक अगर कानून को वापस नहीं किया जाएगा तो आप बैठे रहेंगे? बिल्कुल, सन 2024 तक बैठने के लिए तैयार हैं 100%। इस कड़कती ठंड से आपको डर नहीं लगता है कि मतलब मेरी जान को खतरा है या कोरोना जैसी बीमारी चल रही है? यहाँ कोई कोरोना नहीं, ना किसी का नाम ना कोरोना देखा जी। रही बात ठंड की, ठंड से हम डरते नहीं, हमारे पास इंतजाम बहुत है जी। हम यहाँ मई तक के जून तक बैठे थे। अच्छा, तो मतलब आप इसे वापिस करके जाएंगे जब ये काला कानून वापस चला जाएगा उसके बाद आप अपने घर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इन लोगों ने मुझसे बात करी। शहीद हो जाए। जहाँ तक साथी डरने का मामला है जी, ठंड से डरने का मामला है, जब बरसात कड़ाके की होती है, बिजली कड़कती है, लोग छाया ढूंढते हैं, घरों में भागते हैं, तब किसान फावड़ा लेकर के खेत में जाता है जी। कड़कती है बिजली, जब लोग बिजली के डर से घर में घुस जाते हैं तब किसान फावड़ा लेता है, खेत में जाता है पानी रोकने के लिए, धान लगाने के लिए। और जब इस कड़ाके की ठंड में जब कोहरा पड़ता है, प्रचंड ठंड होती है, उस समय किसान गेहूं के खेत में पानी लगाने के लिए जाता है, स्वेटर और सटाकी निकाल करके बाहर रखता है और पानी में घुसता है और पानी चलाता है, खेत में पानी लगाता है। किसान डरता नहीं, किसान डर जाएगा, मौसम की मार से डर जाएगा तो किसान क्या खेती करेगा, क्या करेगा। तो हमको इसकी डर नहीं है कि यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही, कि यहाँ
बरसात हो रही है कि यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है, हम इससे डरने वाले नहीं हैं और नहीं हमको हिला सकते हैं। ये हमारे काम में सहयोग करती है, ठंड भी हमारी सहयोग करती। हम मानते हैं कि अगर कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी तो अच्छा गेहूँ नहीं होगा, अच्छी बरसात नहीं होगी, अच्छा धान नहीं होगा। तो ये हमारे समर्थन में ये मौसम है। कड़ाके की ठंड, कड़ाके की बरसात, ये सब किसानों के समर्थन में है और किसानों को मदद करते हैं। इसलिए किसान इनसे डरता नहीं है, किसान इनसे दो चार होता है, इनके साथ मौज मस्ती में खेलता है। खेतों में खेलना है तो जब खेतों में किसान खेलता है तो यहाँ मोर्चे पर तो खेलेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल 2024 का है, अगर ये सरकार बदल लेती है तो अच्छा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वह उसको हो जाए। अगर उसको नहीं तो हम लोग न्यायपालिका में विश्वास करते हैं और अब तक न्यायपालिका में विश्वास रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन जब उनसे प्रभावित होकर के कोर्ट फैसला करेगी, जैसा 2-3 फैसले अब तक आ चुके हैं सरकार के और सरकार ने प्रभावित करके वो फैसले दिए हैं, तो उस स्थिति में अगर ऐसा हमको लगता है कि उसके प्रभाव में है, अगर वापस नहीं लेते हैं, जैसे किसानों की बहुत सारी मांग है, नहीं किसान ने कहा ये किसान विरोधी कानून है, ये वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए, उसको वापस किया जाए। हमारी जो मांग है वो ये है कि बिजली का बिल, आप मान के चलिए बिजली की बिल की ये स्थिति है, उन्होंने हर कनेक्शन को कमर्शियल कनेक्शन कर दिया। उस बिजली बिल का जो संशोधन हुआ है उसमें उन्होंने बता दिया कि अगर आपके पास 2 भैंस हैं, 2 गाय हैं तो वो किसान का घरेलू कनेक्शन नहीं माना जाएगा, वो कमर्शियल कनेक्शन हो जाएगा। ये संशोधन हो गया। ये एकदम किसान विरोधी है, बिजली का बिल भी और ये कृषि कानून भी, ये दोनों कानून वापस होने चाहिए। साथ साथ जो हमारी बात है, हमारे यही काम खत्म नहीं होता। हम केवल कानून वापस कराने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं कानून बनवाने के लिए भी। ये 2 जो किसान विरोधी कानून है उसको वापस किया जाए और वो कानून बनाया जाए जो किसान हितैषी है। हम एमएसपी की कानून की गारंटी की बात करते हैं, उसको कानून बनाया जाए, उसकी गारंटी ली जाए। इतना ही नहीं, एमएसपी के अंतर्गत अब तक 23 कृषि उपज को शामिल किया गया है। हम ये चाहते हैं कि जितनी भी कृषि उपज है वह खेत में पैदा होने वाली से लेकर के मुर्गी फार्म, डेयरी फार्म, मछली पालन, जितनी भी ये कृषि के क्षेत्र में आते हैं सारों पर एमएसपी बनाई जाए और एमएसपी के तहत उन सबकी खरीद हो। हमारी ये मांग है और एमएसपी को कानून बनाया जाए। और बाकी जो ये लॉलीपॉप देती है सरकार, 500 रुपये का पेंशन ले लीजिए, ये हम सम्मान निधि दे रहे हैं, ये सब इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे उपज का मूल्य दे दें। और दूसरी मांग हमारी ये भी है, ये जो कृषि कानून है, ये कृषि कानून केवल किसान का नुकसान नहीं करेगा, ये कृषि कानून उस आवाम का नुकसान करेगा जिनके पास न खेत है, न रोज़गार है, न कुछ नहीं है। वह सारे किसान इस पर सरकार एमएसपी पर खरीदती है और इनको सस्ते दर पर गल्ला देती है। जब ये कानून पास हो जाएगा तो ये एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी, वो पक्का ही है। वो भले आज ये कर रहे हैं कि हम खरीद नहीं बंद करेंगे, मौखिक बात है, बिल में एमएसपी की जिक्र ही नहीं किया गया और जब उसमें जिक्र नहीं है तो उसको खरीदेगी कैसे सरकार। तो आज मौके पर दबाव है तो खरीद रही है, कल को दबाव खत्म हो जाएगा वह इसको बंद कर देगी। तो जब वो खरीदेगी नहीं तो इन गरीब, जो हमारे देश में जो गरीब हैं जिनके